बहुत आसान चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। अब और कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर अनिकेत यादव। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। बच्चा हमारे बोर्ड्स एग्जाम पास में आने वाले सबसे जो डिफिकल्टी फेस करता है वो इस टॉपिक में से फेस करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत डिफिकल्ट है, बस बात ये है कि आप इसका इंट्रोडक्शन या जो पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा तो आप पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ते हुए आए, आपने रियल नंबर पढ़ा तो इससे पहले आप नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए एक नया टॉपिक रहता है। डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हैं, बहुत सारे रेशियोज हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बस हमको लॉजिक के साथ में इसको समझना होता है। तो बेटा बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई करते हैं जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? सन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है। अच्छा, ये सर क्या होगा? बेस होगा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब देखिएगा, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्लास में पढ़े हुए हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनमें से एक कॉन्सेप्ट आप ये समझिएगा। यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। पहले तो आप ये देखिएगा कि जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है। अब बेस क्या होगा? बोले सर जहां पर ट्राइंगल रखा रहता है उसे बेस कहते हैं। बट अब आप इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि जहां पर एंगल थीटा होगा, जहां पर एंगल थीटा होगा, थीटा क्या होता है बेटा? एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो जहां पर एंगल थीटा होता है उसे बेस कहा जाता है, और बाकी की रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, जहां पर 90 डिग्री और थीटा लाई करता है वो बेस कहलाता है, और बाकी की रिमेनिंग साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। बेटा बेस को हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, साइड भी कहते हैं। फिर से देखिएगा, कहीं मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, कहीं पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा मेरा 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, और अब मैं 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। यहाँ पर अब मैं थीटा यहाँ पर बनाऊंगा, तो ये एंगल अब थीटा और 90, थीटा और 90, थीटा और 90 जहां पर लाई करते हैं उसे बेस कहा जाता है। बाकी की रिमेनिंग साइड बेटा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और यहां पर इस जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे, और जिसमें तीन साइड्स होती है। एक आपके पास में परपेंडिकुलर होती है, एक हाइपोटेनस होती है, और एक बेस होती है। ये आपको बचपन में आपने पढ़ लिया है, आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ ली है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर हमको 90 डिग्री दिया रहेगा उसके अपोजिट हाइपोटेनस, जहां पर थीटा रहा होगा ये बेस, और बाकी का रिमेनिंग परपेंडिकुलर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इतना हमको पता है। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है? ये क्या है? जब हम ट्राइंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, ऐसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। जब ट्रिगो मतलब ट्राइंगल्स और मेट्री मतलब मेंसुरेशन या मेजरमेंट्स, तो जब हम ट्राइंगल के मेजरमेंट्स करते हैं, साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, ऐसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स के मेजरमेंट्स के बारे में। अब आप देखिएगा बेटा, कहीं मैं यहां से आपको दो साइड्स के प्रपोर्शन की बात करूं या दो साइड्स के रेशियो की बात करूं तो आप क्या कहेंगे? सर एक बार फिर से,
कि जब मैं दो साइड्स के रेशियो की बात करूं, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसे मैं बोलूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से देखिएगा बेटा कि ये तीन साइड्स है और तीन साइड्स के मैंने क्या निकाले, रेशियो निकाले। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमको रेशियोज मिले कि नहीं मिले, दो साइड्स के रेशियो। अब दो साइड्स के रेशियो को यहां पर इसको क्या बोला जाता है बेटा, साइन थीटा, है ना। ये थीटा क्या है, जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो थीटा था ना, ये हम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहां पर 90 और बेस 90 और थीटा लाई करता है, उस चीज को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। तो साइन थीटा मतलब साइन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोसाइन थीटा, है ना, कोसाइन थीटा ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या कहा जाता है बेटा, टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्या मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल कर सकता हूं, बिल्कुल सर। तो यहां पर मुझे रेसिप्रोकल करके हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मिलेगा, कोसाइन का रेसिप्रोकल करके मुझे हाइपोटेनस अपॉन बेस मिलेगा, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल करके मुझे मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेंजेंट थीटा। अब बेटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अच्छा इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी एक रेशियो बन रहा है ना। साइन का रेसिप्रोकल कहलाता है बेटा कोसेकेंड, कोसाइन परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेकेंड। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कहा जाता है को टेंजेंट। यहां से अब आपको इस तरीके से लिखना है, शॉर्ट टर्म में याद रखेंगे, साइन कॉस टेन साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेकेंड को सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी तक आपने क्या सीखा, आपने कहा सर साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर कोसेक, सॉरी साइन का इनवर्सली होता है, इनवर्स होता है कोसेक इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का रेसिप्रोकल होता है सर कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप ये रेशियो समझ गए। एमपी बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है बेसिक, है ना, बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं, या आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट में से, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज फर्स्ट में से, ये रेशियो के बेसिस पर आपको पूरे सवाल दिए हुए हैं। जैसे अपन आगे बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमको दिया हुआ है बेटा 10a इज इक्वल टू 4/3, 10a इज इक्वल टू 4/3 हमको गिवन है, और हमको दिया हुआ है, आपको फाइंड पूछा है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जैसे अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको साइन थीटा कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, टेन हमको दिया हुआ है, आपको कोसेक थीटा कैलकुलेट करना है, आपको सेक थीटा कैलकुलेट करना है, और आपको कॉट थीटा कैलकुलेट करना है। अच्छा सर टेन इज इक्वल टू कितना होता है,
टेन अभी पढ़ा था सर, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये देखिएगा, ये ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को कहीं मैं नाम दे दूं ए बी और सी। बी कहां पर है बेटा, बी पर कौन सा एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस। हमको दिया हुआ है सर tan ए पर सर बन रहा है एंगल थीटा, जहां पर 90 और थीटा लाई करते हैं उसको बेस कहा जाता है। बाकी की रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। हाइपोटेनस हो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना रहा होगा सर, 4 रहा होगा, बेस कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। अब यहां से हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं, हमको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, h इज इक्वल टू √25, h इज इक्वल टू 5। हाइपोटेनस किस में निकल करके आया बेटा, 5 निकल करके आया। अब परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर हमको 4 दिया हुआ था, हाइपोटेनस 5 आ गया। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना होगा यहां से 3, हाइपोटेनस 5। tan थीटा देखेंगे, tan थीटा तो हमको ऑलरेडी गिवन था। कोसेक थीटा देखेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सर साइन का इनवर्स, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर इज 4। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 5 बेस 3, कॉट सर tan का रेसिप्रोकल है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस सर 3 परपेंडिकुलर 4। इजी, बहुत आसान चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कुछ नहीं सर। दो साइड्स के ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियोज को कंपेयर किया, हमने देखा साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस सी साइन सी। आपको बेटा दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको गिवन है, as well as AB is equal to 24 centimeter, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, BC is equal to 7 centimeter। आपको निकालना है साइन A cos A फाइंड करना है आपको, ये तो आपको गिवन है बेटा, और आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। पहले तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो, गैस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाया मैंने, एक राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा, एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है तो राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा, कुछ ऐसा। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, यहां पर ए रहा होगा बेटा, यहां पर बी रहा होगा। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
इतना आपको गिवन है। अच्छा देखिएगा, ये 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस। अब देखो आपसे पूछा है साइन ए और कॉस ए। साइन ए, अब साइन ए मतलब एंगल थीटा ये रहा होगा, और इसके कंपैरेटिवली हमको क्या करना है, साइन ए के कंपैरिजन में साइन ए, साइन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की जगह आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ए पर रिप्रेजेंट करना है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, एक बार देखो, ये साइन ए की बात करेंगे तो ये क्या रहेगा, थीटा और 90 जहां पर लाई करते हैं वो बेस कहलाता है। 24 सेंटीमीटर क्या रहा होगा, बेस रहा होगा। परपेंडिकुलर क्या रहा होगा, 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास में परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेनस एसी। सिमिलरली कॉस ए की बात करें, कॉस ए, सर कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर जब एंगल थीटा है तो बेस क्या है, जहां पर थीटा और 90 डिग्री होती है वो बेस कहलाता है। तो ए बी क्या हुआ, बेस हुआ, और हाइपोटेनस क्या रहा, एसी रहा। सिमिलरली अब इसी ट्राइंगल के लिए मैं साइन सी निकालू। साइन सी देखिएगा, साइन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर साइन आया, सी आया, तो थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा सी पर पहुंचा, और अब हमारे पास बेस क्या हो गया बेटा, बीसी हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या रहा, ए बी रहा। यहां पर आप क्या निकालेंगे, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। सिमिलरली देखो कॉस सी निकालू मैं यहां पर, कॉस सी, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल थीटा जो है हमारा सी है, सी हमारा ये रहा होगा बेस, तो आपका बीसी बेस और हाइपोटेनस क्या रहा होगा, एसी रहा होगा। देखिएगा बेटा, एंगल के चेंज होने से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, एंगल के चेंज होने से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जो आपका साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, बीसी अपॉन एसी, वो आपका कॉस सी में चला गया। यहां पर थीटा एंगल चेंज हुआ, एडजेसेंट साइड्स का रेशियो चेंज हो गया। अब देखिएगा यहां पर मुझे क्या करना है, सर 24 सेंटीमीटर ए बी तो दिया हुआ है, बीसी मुझे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एसी नहीं दिया, तो पहले एसी निकाल ले। एसी कैसे निकालेंगे सर, एसी आपका हो जाएगा, एसी क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अब हाइपोटेनस कितना है सर, नहीं पता, एसी हमको निकालना ही है। सर ए बी कितना है आपके पास में, या बीसी कितना है, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। एसी, सर बीसी कितना है, 7 का स्क्वायर। सर ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, 576। 576 प्लस का 49, 625। तो एसी का स्क्वायर आपके पास में कितना आ गया, 625 आ गया। 625 एसी स्क्वायर साइड में भी जा, 625 अंडर रूट में। 625 किसका है, 25 इंटू 25 लिख सकता हूँ, है ना 625 को। एसी कितना निकल आया मेरे पास में, 25 निकल आया। अब हम इजी बता सकते हैं, साइन ए पूछा था हमसे, साइन ए क्या होता है बेटा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या, बीसी अपॉन एसी। बीसी क्यों बेटा, साइन ए तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए हमारा थीटा है, ये क्या हो जाएगा बेस, और यहां क्या रहेगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बीसी कितना दिया हुआ है, 7 अपॉन 25। साइन ए निकल करके आया 7 अपॉन 25। सिमिलरली कहीं हम कॉस ए की बात करेंगे, कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या दिया हुआ है आपको,
ये रहा बेस, है ना। एंगल थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो BC 24/25 ये दिया हुआ था अपन को AB अपॉन AC। सिमिलरली कहीं मैं साइन C के रिस्पेक्ट में बात करूं, अब एंगल थीटा यहां पर आ गया, A से हट करके C पर आ गया, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है बेटा, AB अपॉन AC। AB कितना दिया हुआ है 24, AC कितना हो जाएगा आपके पास में 25। कॉस C की बात करूं, कॉस C क्या है बेटा BC अपॉन AC, BC 7, AC 25। अभी आपको इस क्वेश्चन के दोनों अप्रोच में यही समझना था कि जब एंगल थीटा चेंज होगा या एंगल थीटा और 90 की एंगल थीटा और 90 जिस साइड पर लाई करते हैं उसको बेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्लियरिफिकेशन और आएगा। जैसे आपको दिया हुआ बेटा साइन A इजिकल टू 3/4, साइन A इजिकल टू 3/4 दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा गया है कॉस A और टेन A। कॉस A आपको कैलकुलेट करना है और टेन A कैलकुलेट करना है। कॉस A, अच्छा साइन सर, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोई राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा सर, कोई राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा, यहाँ पर ये A रहा होगा, ये B रहा होगा, ये C रहा होगा, B 90 डिग्री रहा होगा, AC कितना रहा होगा, ये हाइपोटेनस रहा होगा। एंगल A की बात कर रहा है सर, तो यहाँ पर थीटा लाई कर रहा होगा, ये कहला रहा होगा बेस और ये कहला रहा होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमको 3 दिया हुआ है सर, हाइपोटेनस 4 दिया हुआ है, बेस का पता नहीं, बेस पहले कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू सर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है सर 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर निकाल लेंगे, 14 का स्क्वायर 6, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर, 16 माइनस का 9 इजिकल टू बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गए, 7 बचा, बी का स्क्वायर। बी निकल करके आया √7 इजिकल टू बी, अंडर रूट प्लस माइनस, है ना। अब रेशियो हम हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। अभी आप देखिएगा कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है सर, हाइपोटेनस तो 4 है, बेस अभी निकाला √7। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर सर 3 दिया हुआ है, बेस हुआ √7। कर पाएंगे, इजी, काफी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आपको दिया हुआ है सेक थीटा इजिकल टू 13/12। क्या दिया हुआ है बेटा, सेक थीटा इजिकल टू 13/12, और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो फाइंड आउट करने हैं। अच्छा सेक थीटा सर होता है, सेक थीटा सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो कोसेक क्या होता है सर, कोसेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। फिर से बेटा इसी पूरे लेक्चर में पूरा याद करते हुए भी जाएंगे। साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का उल्टा कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। सर सेक थीटा ही तो दिया हुआ है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 13, बेस कितना 12। अब देखिएगा बेटा, यहां से मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर कैसे, हाइपो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही हमने पढ़ा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस का पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस का 144, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 गए 5 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचा, 1 में 1 जीरो, पी इज इक्वल टू बेटा कितना आया √25, पी इज इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर क्या आ गया 5 आ गया। अब निकाल पाएंगे, हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज फाइंड आउट करने थे। इधर देखिएगा सर, हमको पता पड़ गया हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 है हमारे पास में, बेस कितना है 12 है और परपेंडिकुलर कितना है 5 है। निकाल पाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 5, हाइपोटेनस 13, कॉस कितना दिया हुआ है बेस 12 अपॉन हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर कितना है 5 कैलकुलेट करा, बेस कितना दिया था 13, सेक कोसेक इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 13 अपॉन 5, सेक हमको दिया हुआ था बेटा कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हुआ हमारे पास में 13 और परपेंडिकुलर 5, इजी निकाल पाएंगे। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, है ना। अभी तक आपको एक समझ में आया कि आपको एक रेशियो गिवन हुआ हो, कॉट की वैल्यू गिवन हो, साइन की वैल्यू गिवन हो, कोसेक की वैल्यू गिवन हो, किसी की वैल्यू गिवन हो, हम दो वैल्यूज से पाइथागोरस थ्योरम से किसी थर्ड साइड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, आफ्टर दैट किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। चेक करिएगा बेटा, कॉट आपको दिया हुआ है, सॉरी कॉट आपको दिया हुआ है 7/8, कॉट थीटा आपको दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, आपसे कहा गया है 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन आपको 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा कैलकुलेट करना है या वैल्यू निकालना है। अब आप देखिएगा बेटा, कॉट आपको गिवन है, कॉट गिवन है, इट मींस कि आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है ना, टेन का इनवर्स होता है कॉट, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपसे पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहां से पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लें। साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर हमको हाइपोटेनस तो गिवन नहीं, बेस गिवन है 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस निकाल पाएंगे, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालेंगे। सर h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर बेटा, पर बेस का स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 13, 13 की 1 कैरी आई, 4 और 10 और 1 11, 113, h इज इक्वल टू √113। हाइपोटेनस हमने निकाल लिया √113। अब देखिएगा बेटा, आपको निकालना है क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। अब आप देखिएगा, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी हमने पढ़ी a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है सर 8 दिया हुआ था। हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट करा कितना √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। देखिएगा बेटा कॉस कितना दिया हुआ है आपको, कॉस होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। कर पाएंगे। यहां पर देखिएगा इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 अपॉन √113 का स्क्वायर √113 है ना, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा स्क्वायर से। देखिएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जाएगा 113 जाएगा। आया। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इधर से रफ कर दें। इधर देखिएगा यहां से एलसीएम लूंगा तो कुछ नहीं, इधर 1 है, यहां पर भी कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा 113। 113 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 113 माइनस का 64 अपॉन 113 माइनस का 49 अपॉन अंडर रूट में 113। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा अच्छा ये कितना बचा 113 माइनस का 64, तो 13 में से 4 जाएगा आपके पास में बचेगा 9 और यहाँ से आपका 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 49। सिमिलरली आपका 13 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 4 और यहाँ से 10 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 6। तो आपका आंसर आया 49 अपॉन 64। 6 और 4 12 और 9 और 4 13, तो ये तो बेटा कैंसिल आउट होगा नहीं। 49 और 64 आपका रहा आंसर। क्या आया समझ में? आई होप कि क्वेश्चंस की अप्रोच आपको समझ आई होगी। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन और है, करके देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल PQR आपको दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है एंगल Q, राइट एंगल एट Q, मतलब एंगल Q पर क्या है बेटा 90 डिग्री है। साथ में आपको दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है और साथ में PQ इज इक्वल टू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है बेटा साइन P, आपको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है साइन P फाइंड आउट करनी है, आपको कॉस P फाइंड आउट करनी है और आपको tan P फाइंड आउट करनी है। चेक करिएगा आपको गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल PQR जिस पर एंगल Q 90 डिग्री बन रहा है। आपको PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर गिवन है, PQ आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू। बेटा देखिएगा ये मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, PQR, Q आपको कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, आपको साइन P पूछा है, कॉस P पूछा है और tan P पूछा है। मतलब एंगल P कहां पर लाई कर रहा होगा, थीटा कहां पर लाई कर रहा होगा, एंगल P पर लाई कर रहा है ना। और आपको दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इट मींस कि जहां पर 90 और थीटा लाई करता है उसको बेस करते हैं, बेस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। आपको दिया हुआ है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, मतलब बेटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों को मिलाकर के 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। अभी तक क्या हो रहा था, आपको या तो हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन थी या परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन थी या बेस की वैल्यू गिवन थी, 3 साइड्स में से 2 साइड्स गिवन होती थी। अब आपको
दो साइड्स का सम और एक साइड दी हुई है, क्या ये रहा होगा बेटा परपेंडिकुलर। अब देखिएगा कैसे इस अप्रोच में कैसे लगाता हूं। बहुत तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है किसी भी क्वेश्चन को अप्लाई करने की। हम शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर को कहीं मैं एक्स मानता हूं, लेट द परपेंडिकुलर बी एक्स, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 माइनस का एक्स। आप कर सकते हैं इसको। हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और बेस कितना हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर। देखिएगा ये कितना है, a माइनस बी की आइडेंटिटी यहां पर लगा दूंगा। देखो 25 माइनस का x का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, क्या हो जाएगा a माइनस बी की आइडेंटिटी बोलेंगे जल्दी ही, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, a की जगह 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कितना हो जाएगा 25, b की जगह कितना हो जाएगा x प्लस b का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में कितना मिलेगा बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहां से हम ओपन कर लेंगे, 25 का स्क्वायर 625 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखिएगा ये माइनस का 50x है, उस साइड जाकर के ये प्लस का 25 और उस साइड जाकर के माइनस का 625 हो जाएगा। माइनस का 50x इज इक्वल टू 625 में से 25 जाएंगे 600 बचेंगे, माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 50x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, x इज इक्वल टू आया बेटा 12 आपके पास में। और x हमने किसको लिया था, परपेंडिकुलर को लिया था, मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया 12 आ गया। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा 25 माइनस का 12, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 में से माना जाएंगे 13 बचेगा। आप निकाल पाएंगे बिल्कुल। साइन पी कितना होता है बेटा, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है बेटा इसके लिए 12 अपॉन हाइपोटेनस 13। आपको कॉस पी निकालना है, कॉस पी आपको दिया हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस 13, 10 आपको निकालना है tan पी, tan पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। आई होप कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ में एक अच्छे अप्रोच के साथ में। थैंक यू।